बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व मान में होंगे जी। तो ये हम ऑर्डर की जो है ना पर्स बना रहे थे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। ये तो मुझे ऑर्डर आया था, तो इस वजह से मैंने जो है ना इसको बनाया है। आप लोग भी इस तरह की ये पर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अंदर की तरफ से हमने अस्तर अभी नहीं लगाया, इंशाल्लाह लगाएंगे, ज़िप भी लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने हैंडल भी लगाए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये बन के आई है। अगर आप लोगों ने भी बनवानी है तो हमारे इंस्टाग्राम का विज़िट कीजिए। तो इंस्टाग्राम का भी नाम जो है ना मैं सॉरी, इसका भी लिंक जो है ना मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पर आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। तो इसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर लिया है, जिसमें हमने ये टिक्कियाँ जो है ना बनाना बताई थी। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका भी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वो पहली पहली वीडियो देखनी है। फिर उसके बाद आज जो है ना हम इस टिक्कियों को सारियों को जोड़ेंगे। तो फिर ये बाद में आप ये वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये जो हमने अगली वीडियो में बनाए थे ना इस तरह के ये चौकोर साइज़ में ये टिक्कियाँ बनाई थी, तो इसको आज हम जोड़ के पर्स की जो है ना शेप में देंगे। तो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। यहाँ पर देखें, कुछ तो मैंने इस तरह से ये जोड़ दिए हैं। टिक्कियाँ जो पूरी थी वो मैंने जोड़ दी है। बाकी ये जो है ना मैंने आपको सिखाने के लिए इसको रखा है। तो यहाँ पर देखें, इसको जोड़ने के लिए हमने 3.0 mm का क्रोशिया नंबर लेना है, इस तरह से। तो धागा हमने जो बाहर से लिया था ना, वही हमने इसके अंदर से जोड़ने के लिए लेना है। अब यहाँ पर देखें, जैसे भी आप अपने कलर जो है ना सेट कर लीजिए। फिर इस तरह से ये 9 जो है ना टिक्कियाँ इस तरह से रख लेनी है। अब यहाँ पर देखें, इसको इसकी ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड हम इसके अंदर से रखेंगे और जो इसकी उल्टी साइड होगी, जो बैक साइड होगी, वो इसके बाहर से रखी जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इस धागे से हमने स्लिप नट कर लेना है। स्लिप नट करने के बाद ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ पर भी ये कॉर्नर जो है ना दोनों का इस तरह से लेना है और यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया, एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो पहले इस डबल क्रोशिया में और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया की इस चेन में हमने ये जो है ना क्रोशिया डाल के ये धागा इस तरह से लेकर आएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में और यहाँ पर भी अगले वाले डबल क्रोशिया में धागा लिया और ये सिंगल क्रोशिया बना दिया। थोड़ा सा ये सिंगल क्रोशिया ढीला करके बनाना है, ताकि यहाँ पर जो है ना खिंचाव ना आए। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इन दोनों में हमने इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। हर एक में एक एक जो आमने सामने होंगे डबल क्रोशिया, उसमें हम इस तरह से बनाएंगे और दोनों साइडों से ये चेन का गैप है, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया। अब लास्ट में ये कॉर्नर आ रहा है, तो यहाँ पर इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में इन दोनों को लेना है। यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट किया, इस कॉर्नर तक हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर देखें, ये दो जो है ना, इसको हमने इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस कॉर्नर से फिर से स्टार्ट करेंगे इस कॉर्नर तक। ये धागा हमने यहाँ पर कट नहीं करना, यहाँ से ही देखें, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक दोनों वाली साइड से ये लेना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर अगले इस डबल क्रोशिया में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये भी जो है ना पूरा दूसरे इस तरह से हमने यहाँ पर भी जो है ना इस पूरे में एक एक जो डबल क्रोशिया है उनमें हम इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर एक चेन का गैप है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, तो इस तरह से हम दूसरे कॉर्नर तक बना लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से रख के यहाँ से हम यहाँ तक इसको भी जोड़ लेंगे। जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इस कॉर्नर तक इसको जोड़ लिया है। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, एक चेन बनाएंगे और इस धागे को जो है ना कट कर लेंगे। यहाँ पर इस धागे को एक चेन बनाकर इसको कट कर लिया। इस धागे को हमने इस तरह से करना है और यहाँ पर देखें, इस तरह से ये हमारा ये जुड़ गया है एक साइड वाला। अब देखें, जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ा है ना, इनको भी हमने इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जोड़ना है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक।
इसको भी हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें पूरे में यहाँ बना लेंगे, फिर इसमें पूरे में यहाँ बना लेंगे। तो मैं इनको भी यहाँ तक के सेम इसी तरह से ही जोड़ना है जैसे हमने इसमें जोड़ा है जी। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों साइडें हमने जोड़ दी ना, अब यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे। अब देखें इस वाली साइड को इस तरह से करना है और यहाँ कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ तक हमने इसको बना लेना है। सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने इसको जोड़ा है ना, इस तरह से। तो यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम इस तरह से एक एक करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में, तो यहाँ इस कॉर्नर तक मैं जोड़ लेती हूँ ना, फिर यहाँ से ये जैसे हमने यहाँ पर ये जोड़ा है ना, यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से कैसे करना है। यहाँ इस कॉर्नर तक जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ तक हमने 3 डबल क्रोशिया तक जोड़ दिया है। तो पहले हम इस कॉर्नर में, ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से हम एक चेन करेंगे, फिर अगले वाले कॉर्नर में जाएंगे यहाँ पर इस तरह से एक चेन करने के बाद यहाँ पर जाएंगे। अगर डायरेक्ट ही आप लोग यहाँ से बनाएंगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना ऐसे खिंचाव आ जाएगा इसमें, इस वजह से। बाकी आगे सेम उसी तरह से जोड़ लेना है। जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उनमें आप मिलाकर सिंगल क्रोशिया बना लीजिए इस तरह से। तो यहाँ इस कॉर्नर में बनाएंगे, फिर उसके बाद एक चेन करेंगे, फिर अगले कॉर्नर में जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर बनाया, फिर एक चेन की, फिर अगले वाले में बना लेंगे, फिर आगे बाकी इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। और यहाँ पर ये वाला जो है ना, इसको भी आप लोगों ने इस तरह से रखते हुए ना, ये वाला मैं बना लूँगी, फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाऊँगी। यहाँ पर भी इस कॉर्नर में बनाने के बाद एक चेन करनी है, फिर अगले वाले में जाना है, फिर इस तरह बनाते जाना है। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से ये चेन बना के फिर आगे बना लेना है जी। तो देखें इस तरह से हमने ये 9 जो है ना एक साइड पर जोड़ दिए हैं। सेम इसी तरह से हमने ये वाले जोड़े थे इस तरह से, और बाकी ये वाले जो हमने जोड़े हैं ना, ये 3 मतलब एक एक जो है ना इस तरह से लाइन में जोड़ा हुआ है। तो इसको मैंने ऐसे ही ये इस तरह से जोड़ा जो इसके ऊपर से बनाया है। बाकी ये वाला जो है ना, यहाँ पर देखें ये वाले, ये जो हमने 3 एक साइड पर रखे, 3 ये इस तरह से बस यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाया और यहाँ इस कॉर्नर तक, फिर इसको छोड़ के फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाया यहाँ तक, इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। फिर इसको हमने इस जैसे यहाँ पर ये 3 इस साइड पर आने चाहिए और 3 इस साइड पर आने चाहिए। तो यहाँ कॉर्नर तक हमने इसको इसी तरह से जोड़ लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने कैसे जोड़ना है। इस तरह से जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम यहाँ तक बना लेंगे इस कॉर्नर तक, ठीक हो गया। फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 3 जैसे ये आ रही हैं टिक्कियाँ, तो यहाँ तक हमने इसको यहाँ से इस कॉर्नर तक सिलाई लगा देनी है। फिर इसको हम इस साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, दोनों की सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ से रखनी है ना, तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप नट कर लेंगे इस तरह से। तो इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर आगे हमने 3 डबल क्रोशिया हैं, तो इनमें भी एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे ये एक चेन का गैप है, तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया है दोनों की तरफ से। तो इस तरह से जो आमने सामने डबल क्रोशिया होंगे उनमें हम इसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से इस कॉर्नर तक बना लेती हूँ। अब यहाँ तक देखें, इस कॉर्नर तक मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो इसके दरमियान में ये जोड़ा है ना, यहाँ पर भी हम इस चेन में लेंगे और यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में लेंगे, यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इस तरफ से कॉर्नर में जाएंगे इस तरह से, इसके दरमियान में जो है ना यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर भी इस तरह से बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। लास्ट डबल क्रोशिया तक बना लिया, फिर एक चेन के गैप में भी बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इस कॉर्नर तक आएंगे, फिर इसके दरमियान में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस कॉर्नर में जाएंगे। तो यहाँ इस तीनों, ये जो 3 टिक्कियाँ हैं ना, इसमें मैं यहाँ इस कॉर्नर तक जोड़ लेती हूँ। फिर यहाँ तक ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ।
अब यहाँ तक देखें 1 2 3 3 में 3 डब्बियों तक हमने इस कॉर्नर तक बना लिया है। अब यहाँ पर देखें इस कॉर्नर में हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर भी यहाँ पर एक कॉर्नर है और यहाँ पर देखें एक और ये दो, दोनों कॉर्नर का हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले बना लिया, फिर यहाँ से देखें इस वाले कॉर्नर में लेंगे और इस वाले कॉर्नर में तो ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये बन जाएगा। फिर आगे बाकी जो है ना इसी तरह से ये बनेगा। जैसे ये यहाँ तक इस कॉर्नर तक जोड़ लेना है, यहाँ से इस कॉर्नर तक भी जैसे हमने यहाँ पर ये एक कॉर्नर होगा और यहाँ पर ये दो कॉर्नर होंगे, तो दोनों का हम एक ही इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको जोड़ लेती हूँ पूरे को। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये जोड़ दी है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से देखें अब ये पर्स की शेप में आ गई है। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन जो है ना यहाँ पर तकरीबन ये 13 इंच तक बन के आई है और यहाँ पर भी हम इसकी माप करेंगे तो यहाँ से तक 11 इंच तक ये बन के आई है। अभी हम इसका यहाँ से ना थोड़ा सा और जो है ना बॉर्डर बनाएंगे। तो अभी ये वाला हम क्रोशिया रख देते हैं क्योंकि यहाँ से सिर्फ हमने जोड़ना था, बाकी जैसे हमने ये वाले बनाए थे ना वही वाला क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm वाला, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है ना धागा ये कट नहीं किया। यहाँ से ही हम इसकी सिंगल क्रोशिया के साथ ना किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे जोड़ चुके हैं तो यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। आगे जो ये डबल क्रोशिया है ना इनमें भी हम एक एक करके ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया, आगे 3 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पूरे राउंड में इसी तरह से हमने सिंगल क्रोशिया ये जो है ना बना लेने हैं। तो 3 से 4 राउंड हम इस सिंगल क्रोशिया के बनाएंगे। इसी तरह से हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया, आगे 3 डबल क्रोशिया है तो यहाँ भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया। फिर ये कॉर्नर वाले 3 डबल क्रोशिया है, इनमें भी हम एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस कॉर्नर में बनाएंगे, ये वाला जो कॉर्नर है इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले कॉर्नर में बनाएंगे इस तरह से। अब इसके दरमियान में नहीं बनाना जो हमने जोड़ा है, बस इस कॉर्नर में बना लिया और यहाँ से इस कॉर्नर में बना लिया। आगे फिर 3 डबल क्रोशिया है, इनमें भी इसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया जो है ना बना लेना है इस तरह से। तो पूरे में हम यहाँ तक इसको जोड़ लेंगे। जहाँ पर ये जोड़ है वहाँ पर नहीं बनाना, बस यहाँ से बनाया। फिर इसके इस वाले कॉर्नर में पूरे में हम यहाँ तक जो है ना ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जी तो यहाँ पर देखिए पूरा राउंड हमने ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने इस कॉर्नर में बना लिया। अब यहाँ पर ये जो इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। धागा लिया और स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ से हम अगले इसमें जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ये वाला राउंड सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट किया है, इसी तरह से हमने मतलब जितने आप बनाना चाहें तो आप इसमें राउंड जो है ना बना सकते हैं। यहाँ से हम एक चेन करेंगे और अगले वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जितने सिंगल क्रोशिया है इस तरह से हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह इसके आप जितने मर्ज़ी चाहे आप राउंड बना सकते हैं सिंगल क्रोशिया के। तो मैं भी इसमें कुछ राउंड इसी तरह से बनाऊंगी। यहाँ पर जब इस तरह से बना के आएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन बनाकर फिर तीसरा राउंड जो है ना स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से मैं इसके कुछ राउंड बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी तो यहाँ पर देखिए हमने इसके राउंड जो है ना बना के कंप्लीट किए हैं। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 5 जो है ना इसके सिंगल क्रोशिया के राउंड बनाए। जैसे मैंने आपको पहला राउंड बताया ना उसी तरह से सेम जो है ना मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं 5 राउंड बनाने के बाद ना, तो इस शुरू वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर देखें ये धागा लेना है और ये स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये वाला जो राउंड है ना इस तरह से हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे, तो ताकि यहाँ पर थोड़ा सा ये ना ये थोड़ा सा पक्का लगे, ताकि जब हम इसकी जो हैंडल होते हैं वो लगाएंगे ना तो इसमें ज़्यादा जो है ना खिंचाव नहीं आएगा। तो इस वजह से फिर आप लोगों ने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है पूरे इसमें राउंड में। इसमें क्रोशिया डाला, ये धागा लिया और दोनों में से इस तरह से बना लिया। तो इस तरह से बस सिंपल स्लिप स्टिच करते जाना है।
तो इस तरह से मैं भी बना के पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये चेन बनी नज़र आती है ना, तो बहुत ही ये खूबसूरत लगता है। तो मैं पूरे में कंप्लीट करती हूँ, फिर हम इसके हैंडल बनाते हैं। जी, तो देखें इस तरह से हमने पूरे में जो है ना ये स्लिप स्टिच कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है इस तरह से। फिर इसके अंदर से ही जो है ना ये वाला जो स्लिप स्टिच किया था जो शुरू में, इसके अंदर से हमने ये वाला धागा जो है ना बैक साइड से लेकर जाना है इस तरह से। तो ये वाला जो धागा हमने काटा ये यहाँ पर ही हमने इसको बंद कर लिया है। अब हम ना इसके हैंडल बनाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें अब देखें यहाँ पर कितना ये खूबसूरत सा बन के आया है ना। यहाँ पर इसकी शेप बहुत अच्छी बन के आई है। जब हमने ये स्लिप स्टिच किया है तो पूरा ये चेन की तरह बन के आया है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं ना, तो अब हम इसका जो है ना बनाते हैं हैंडल। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वैसे इसमें जो है ना डबल क्रोशिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा हमने सिलाई के लिए धागा छोड़ के ना फिर यहाँ पर हमने इस तरह से करते हुए स्लिप नट कर देना है पहले। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएँगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर टोटल जो है ना 9 चेन बना ली, क्योंकि यहाँ पर 7 मैंने जो है ना डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो देखें 1, 2, 3, 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में हमने ये धागा लेकर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। 2 धागों में बना लिया, फिर 2 धागों में बना लिया। तो 3 चेन को भी मिलाएंगे तो ये देखें 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगले वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये 4, 5 और ये 6, ये 7 स्लिप नट को छोड़ के। तो इस तरह से 3 चेन को मिला के ना ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब सेम इसी तरह से हमने 7 डबल क्रोशिया बार-बार जो है ना रिपीट करते जाना है। वैसे तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डबल क्रोशिया इसमें रख सकते हैं, 8 या 9 जितना बड़ा आपको बनाना हो ना आप उस हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए ये 2 चेन बना ली, फिर इसको पलट लेंगे। अब ये जो 2 चेन है ना ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर काउंट होगी। तो इसका जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो देखें 2 चेन को मिलाकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएँगे। अब तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, पांचवें के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और ये छठा डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो यहाँ पर 3 चेन छोड़ी थी इसके ऊपर भी हमने ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह से देखिए 2 चेन को मिलाकर टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। नीचे की तरफ से भी 7 थे तो ऊपर से भी हमने 7 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसी तरह से फिर से यहाँ पर देखें 2 चेन बना ली और इसको पलट लेंगे। अब ये शुरू वाली जो 2 चेन है इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो इसके दूसरे डबल क्रोशिया की इस चेन में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 2 चेन को मिलाकर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 3, 4, 5, 6 और ये 2 चेन जो है इसके ऊपर भी बनाएंगे, तो ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब देखें इसी तरह से हमने बार-बार जो है ना ये 7 डबल क्रोशिया बना के इसका जितना जो आप लोगों ने चाहिए ना हैंडल, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 72 जो है ना ये इसमें राउंड बनाऊँगी डबल क्रोशिया के। अब देखें यहाँ पर हम इसको अगला राउंड स्टार्ट करेंगे तो 2 चेन बना लेंगे, इसको पलट लेंगे। अब ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ये 2 चेन काउंट होगी, तो दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना देना है। फिर अगले डबल क्रोशिया में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर भी। तो इस तरह से फिर ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब ये जो देखें 2 चेन जैसे हमने यहाँ पर बनाई है ना, ये वाली 2 चेन, तो इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इस तरह से ऊपर वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमने बार बार ये राउंड बना के इसकी जो लेंथ है ना 72 जो है ना डबल क्रोशिया 72 राउंड बना के कंप्लीट करना है। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। सेम इसी तरह से आप लोगों ने बनाने हैं। अगर आप लोग ज़्यादा डबल क्रोशिया रख रहे हैं तो आप लोगों ने जो डबल क्रोशिया है ना वो काउंट करते हुए ही बना लेना है, और यहाँ पर इसका जो बराबर आए और यहाँ पर इस साइड पर भी ये बराबर आए। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने 2 जो है ना इसके बना लेने हैं, क्योंकि दोनों साइडों से इस तरह से हमने लगा लेना है इसको। तो यहाँ पर मैं आपको इस दोनों की माप करके दिखाती हूँ कि कितना ये मैंने बनाया है इसको। तो यहाँ से हम माप करेंगे इसकी।
इस तरह से तकरीबन देखें ये 26 इंच तक जो है ना बन के आया है। अगर हम इसको इस तरह खींचेंगे ना तो यहाँ पर देखें ये इस तरह से थोड़ा सा खींच के आता है। जैसे हम बैग में थोड़ा बहुत सामान रखते हैं ना तो इस तरह से ये खींच के आता है, तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको जो है ना अटैच करना बताती हूँ इसको कि कैसे हम इसमें जो है ना अटैच करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये हमारी साइडों वाले हैं, तो 1 2 3 3 हमारे जो हैं ये ना ये वाले यहाँ पर देखें इस तरह से 3। तो इसकी हमने यहाँ पर ये वाला जो दरमियान वाला है ना यहाँ पर हम 3 ये वाले 5 6 और ये 7 टोटल हमने 7 इसमें रखे हैं ना। तो इस तरह से हमने 7 के ऊपर ये 7 मरतबा ही रख देने हैं इस तरह से। तो यहाँ से आप लोगों ने सुई में जो है ना धागा डाल के इसको टाँके लगा देने हैं इस तरह से इसके ऊपर। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। तो ये दरमियान वाला है ना, यहाँ पर आप लोगों ने इसको सुई के साथ अटैच करना है। जी, तो यहाँ पर देखें एक साइड वाला मैंने जो है ना जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखें इसको ऐसे सीधा करते हुए ना इस तरह से, तो दूसरी साइड वाला भी जो है यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया के इस तरह से हम रखेंगे और सुई में मैंने धागा डाल दिया है। तो 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए थे, तो 7 ही चेन में जो है ना हम यहाँ पर इसको बना लेंगे इस तरह से। शुरू में इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम थोड़े से टाँके लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पक्का हो जाए। ये जो स्लिप स्टिच किया है ना वहाँ पर आप लोगों ने इसको इस तरह से पक्का कर लेना है। थोड़ा सा धागा इसमें अटक गया था। अब यहाँ पर देखिए ये स्लिप स्टिच लेना है और यहाँ पर भी चेन लेनी है। इस तरह से यहाँ पर थोड़े थोड़े से करते ना टाँके लगाते जाना है ताकि ये यहाँ पर अच्छे से मज़बूत हो जाए। अब ये लास्ट वाली जो चेन है ना इसमें भी हम इसको इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर 1 2 टाँके लगाएंगे ताकि यहाँ पर थोड़ा सा मज़बूत हो जाए इस तरह से। तो चारों जो साइड है ना उस साइड वाली भी 2 और 2 यहाँ पर ये भी आप लोगों ने इस तरह से बना लेनी है। अब यही वाला धागा हम बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इस धागे को पका करके फिर काट लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम इसको धागे को काट लेंगे। तो इसी तरह से जो है ना मैंने दोनों साइडें 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर इस तरह से बना ली है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गई है। तो बाकी आप लोगों ने अगर वीडियो ये पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये जो है ना अच्छे से ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसमें वूल तकरीबन ये वाली जो मेन कलर है ना 100 ग्राम लेनी है। बाकी ये वाली जो है ना आप लोगों ने 50 या 30 ग्राम लेनी है। तो फिर इंशाल्लाह आपकी ये पूरी हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आखिर में भी मैं आपको इसकी माप जो है ना वो करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तकरीबन ये 13 इंच तक आया है और इसको बनाने के बाद क्योंकि ये थोड़ी सी खुलती भी है इस तरह से यहाँ पर भी देखें 12 इंच तक ये बन के आया है। तो मैं इसमें अंदर से जो है ना वो अस्तर भी लगाऊंगी जैसे कपड़ा होता है और ज़िप होता है ना वो भी। तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैं बना लूँगी। मैं ज़िप जो है ना वो मंगवा लूँ तो फिर जो है ना इसमें डालेंगे। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।